औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि 9th क्लास की जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, नई किताब आ चुकी है। पहले वाली से थोड़ी मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह आप कवर कर जाएंगे। मुझे स्टूडेंट्स की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इसका भी आप अपलोड करें, तो मैंने आज फाइनली शुरू कर ही लिया। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया लेक्चर अपलोड हो आपने जल्दी से उसको देख लेना है। तो प्री वालों के लिए मेरी गुजारिश है कि वो अभी से वो सिलेबस छोड़ें और अपना नया सिलेबस शुरू करें। जी स्टूडेंट, कुछ ही चैप्टर मुझे मिले अभी से, मैंने कहा जल्दी से रिकॉर्ड कर दूं आपके लिए। तो सबसे पहले कि ये जो आपकी बुक है ना 9th क्लास की, ये आपका न्यू एडिशन है 2025 का बुक। ये पीसीटीबी की है। इसमें जितने भी बोर्ड्स हैं आपके पंजाब के, जितने भी मोस्टली आपके हैं सारे, जैसे गुजरावाला हो गया, लाहौर हो गया, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, ऑल ऑफ दिस जितने भी हैं सबका यही सिलेबस है, यही बुक पढ़ाई जाएगी। तो ज़रा आते हैं हम अपने चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, रियल नंबर्स। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ कि मैथ होनी नहीं चाहिए। अगर रियल नंबर निकाल दे मैथ में से तो मैथ कुछ भी नहीं बचती। तो मैं अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ नहीं लेके जाऊंगी, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट आपने ना इसको एज अ MCQs पढ़ना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या इतनी थ्योरी हमारे सामने रख दी है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करेंगे कि अच्छा इतनी चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की सिर्फ यही है कि आपने जितने भी अब से लेके ज़माना कदीम से लेके और अब तक जितनी भी हमने रियल नंबर्स पे काम किया, किन्होंने किया, किस तरह से किया, किन किन ने किया और कितने कितने टाइम के लिए किया, वो सब कुछ इसमें समराइज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो है वो 45,000 से 19,000 तक जिन लोगों ने इस पे वर्क किया वो समरीयन थे। उन्होंने क्या किया, उनका ये था कॉन्सेप्ट कि वो बेस 60 पे काम करते थे, ठीक है। अब जब मैं बात करूँ ना कि अब हम बेस 9 पे काम करते हैं, बेस 10 पे काम करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम चले जाते हैं, ये टोटल हमारे 10 बनते हैं। लेकिन जो इनसे पहले थे समरीयन थे, उन्होंने बेस 60 पे काम किया, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे पास इजिप्शियंस, ठीक है। जो इजिप्शियंस थे उनका जो दुरानिया था, या कह ले कि जो उनका अरसा था वो इतना था 3000 से 2000 BC तक था उनका। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डेसिमल सिस्टम पे काम किया था, जो मैंने आपको अभी बताया, जिन पे अभी भी हमारा जो है वो डेसिमल सिस्टम में ही कुछ सब्जेक्ट्स जो है हम पढ़ते हैं अपना, ठीक है। तो वो उन्होंने डेसिमल सिस्टम जो है वो 10 तक का होता है, जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स शामिल होते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद रोमन्स आ गए, रोमन्स ने उनकी 500 BC से 500 C तक थी उनकी। तो उन्होंने यूरोपियन स्टाइल को यूज़ किया, जो यूरोप के लोग यूज़ करते थे उन्होंने भी वही स्टाइल अपना किया। उसके बाद इंडियंस थे, इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने ज़ीरो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, डेसिमल सिस्टम। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को तो बहुत पता होता है डेसिमल सिस्टम का, पॉइंट्स का, ठीक है। तो उन्होंने इंडियंस ने ये अपना डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं है, जैसे जैसे ज़माना आगे तक चलता जाएगा इसमें हमने मॉडर्न की तरफ आना है। तो ज़रा चेक करें, इसके बाद जो आएगा वो अरब्स का था, ठीक है। वो 18,000 से वो उन्होंने क्या किया, 1800 से 1500 C तक उन्होंने ये देखा, 0 से 9 तक का ही उन्होंने सिस्टम यूज़ किया। उसके बाद मॉडर्न एरा अब तक जो हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं 700 ये जो प्रेजेंट है उसमें हम मॉडर्न यूज़ करते हैं, हम बाइनरी यूज़ करते हैं, हेक्सा करते हैं। मॉडर्न तो जो है वो आपको पता ही है, बाइनरी जो होता है वो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम सिर्फ 2 नंबर्स लेते हैं 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। और हेक्सा डेसिमल हम 16 बेस उसकी लेते हैं कि ये हमारा 16 है। बाइनरी में 2 लेते हैं, हेक्सा डेसिमल में 6 लेते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा थोड़ा सी इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बता दिया कि किसने किस तरह से वर्क किया रियल नंबर्स पे। अब आ जाए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रैशनल नंबर है। यहाँ से आके आपको थोड़ा सा हौसला हो जाएगा कि रैशनल नंबर वो होते हैं
अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, लेकिन क्यू जो है हमारा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते थे? हम एन से डिनोट करते थे। कहाँ से शुरू होते थे? 1 से शुरू होते थे, 1 2 3 ऑनवर्ड आगे जाते ही जाते थे। लेकिन उसके बाद डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर को। किसको? होल नंबर को। वो 0 से शुरू होते हैं अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। जी जो है इंटीजर्स को शो करता है। इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। अगर हम नंबर्स को प्लस में लेते हैं तो उन्हीं नंबर्स को हम माइनस में भी लेते हैं। प्लस वाले और माइनस वाले दोनों नंबर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं। जितने के हमारे रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? वो जी को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारा रैशनल नंबर में 5 ओवर 2 आ गया, 3 ओवर 9 आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर जो हमारे हैं वो रैशनल नंबर है। लेकिन रैशनल नंबर में जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इसके बाद में आ जाएंगे टर्मिनेटिंग सिस्टम कौन सा होता है स्टूडेंट्स। अच्छा, हम अपने रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे 1 ओवर 4 हो गया, हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आ जाता है 0.25 जैसे आंसर आ गया 1 को 4 पे डिवाइड करने से। तो स्टूडेंट अब चेक करें ज़रा, ये जो है ना हमारे नंबर्स ये रुक गए हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारे रुक के आगे चलते नहीं है। आप 8 और 25 को 8 के ऊपर रखो, डिवाइड करो 25 पे, तो 0.32 आंसर आ गया। तो ऐसे नंबर जो हमारे रुक जाते हैं, हमें पूरा पूरा आंसर दे देते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे टर्मिनेटिंग आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेट की और रिक्यूरिंग की बात करते हैं, तो अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करें तो वो चलते जाते हैं, वो रुकते नहीं है। एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही होती है। तो हम क्या करते हैं 0.3 के ऊपर छोटी सी बार लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? इसका मतलब यही होता है कि 3 रुका नहीं है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर हम 1 ओवर 6 की बात करें तो 0.166 आंसर आता है, ठीक है, आता जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए 0.16 लिख के 16 के ऊपर बार लगा देते हैं। इसका यही मतलब होता है कि 16 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बात करूँ 22 ओवर 7, 22 ओवर 7 की जब मैं बात करती हूँ ना, तो मैं इसको रैशनल नंबर कहती हूँ कि इनको मैंने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं वही मतलब ये असल में हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, लेकिन जब मैं पाई देखती हूँ ना तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर है। तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। पेपर में अगर 22/7 आ गया तो वो रैशनल नंबर है। जब आपके पास वैसे पाई लिखी गई तो वो क्या है? वो आपके पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद है इरेशनल नंबर क्यू, ऐसे नंबर नो पैटर्न ऑफ रेपिटेशन, नो टर्मिनेटिंग, नो रिक्यूरिंग। ये ना तो हमारे पास टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं। जैसे हमारे पास है पाई की वैल्यू हमारे पास, अगर मैं बताऊं आपको, वैसे तो हम 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी वैसे करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग 14 कुछ आती है। तो इसको हम अमूमन क्या लेते हैं? इसको हम इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे ई हो गया, ई की भी अगर हम कैलकुलेटर से ई की वैल्यू निकालते हैं ना तो वो आपके पास कोई नंबर आता है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? ये हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं हमारे अंडर रूट में आते हैं। अंडर रूट में वो नंबर जिनका स्क्वायर हम ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, जो स्क्वायर्स की फॉर्म में आते हैं। जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 जो है, इस तरह के जो नंबर होते हैं हमारे पास वो इरेशनल नंबर होते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ नंबर लाइन की, तो फ्रॉम नंबर लाइन में हमारे पास क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ √4 की, √9 की, √16 की, तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। क्योंकि अगर अंडर रूट में 16 का लूँ, 16 का √4 आंसर आता है, ठीक है। 9 का लूँ 3 आता है, 4 का लूँ 2 आता है। तो ऐसे नंबर जो है वो मेरे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद है रियल नंबर्स, यूनियन ऑफ आर एंड आई आर नंबर। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन ही मेरे पास क्या आता है? वो रियल नंबर आता है। इसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, प्रॉपर्टीज़ में मैंने एडिशन को भी देखना है, मैंने सब्ट्रैक्शन को भी देखना है, डिवीजन को भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन को भी। तो ऑपरेशन जो मेरे पास हैं वो कौन कौन से हैं? वो ये सारे ऑपरेशन हैं। सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में
एक एग्जाम्पल है मेरे पास ए और बी, ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो रियल नंबर को। तो जब मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मैंने एडिशंस का ऑपरेशन यूज़ करना है, इन दोनों के दरमियान क्या लगाना है, ऐड कर देना है कि ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि 2 और 3 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। जो 5 है वो भी किसको, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम a प्लस बी करें तो वो इक्वल आएगा b प्लस ए के। मतलब अगर मैं a में b प्लस करूँ या b में a प्लस करूँ तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। चेक करें ज़रा, a प्लस बी, a कितना है 2, b कितना है 3, दोनों को प्लस करूँ 5। अब मैं 3 + 2 करूँ तो भी मेरे पास 5 आएगा, इनको प्लस करूँ तो भी 5 आया, इन दोनों को करूँ तो भी 5 आया, दोनों आपस में आंसर क्या इक्वल आए हैं। तो इन दोनों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन होते हैं, जो ए बी सी, 3 वैल्यूज होती हैं ए बी सी। अच्छा, अब पहले मैं ए बी और सी को अगर सॉल्व करती हूँ और फिर ए को करूँ तो उनका आंसर सेम आएगा, या ए प्लस बी को मैं सॉल्व करूँ और फिर उसका सी के साथ लूँ तो भी आंसर क्या है मेरे पास, सेम आएगा। चेक करें ज़रा, 3 + 4 करूँ, 4 5 6 7, 7 + 2 कितना होता है 9। तो यहाँ से भी अगर मैं इनको 3 4 5, 5 और 4 9, तो दोनों का आंसर सेम आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में चेक करें, अगर मैं ए में प्लस करूँ 0 को तो भी ए आता है, या 0 में प्लस ए करूँ तो भी मेरे पास ए ही आता है। तो ये क्या होता है, 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास। उसके बाद इन्वर्स है, अगर ए मेरे पास है तो अगर मैं इसमें -a करती हूँ तो आंसर 0 आता है, -a में मैं +a ऐड करूँ तो भी कट हो के आंसर क्या आता है, 0 आता है। एग्जाम्पल लिए मैंने +5 और -5, इनको दोनों आपस में कट होके 0, तो ऐसा नंबर -a जो है इस क्या है, एडिटिव इनवर्स है ऑफ a का। अगर मैं कहूँ कि 7 -7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 7, उलट है, इनवर्स में हम क्या लेते हैं, उसका ऑपोजिट साइन लेते हैं। और जबकि आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, 0 पुट करवाते हैं। ठीक है, 0 जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा से वही आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव की बात करूँ तो मेरे पास 3 नंबर है, मेरे पास ए बी और सी, ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये साइन जो है ये बिलोंग होता है, किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को। इसकी क्लियर प्रॉपर्टी में के लिए मैं क्या करूँगी, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को। अच्छा, ए मेरे पास 2 है, बी को अगर मैं 3 लेती हूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 6 बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को। आगे आ जाएँ इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव सेम वैसे जैसे हमने एडिशन की थी ना, सेम वैसे अब हम किसकी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर सेम ही आता है। 2 को मल्टीप्लाई मैं 6 से, 2 को मल्टीप्लाई 3 से करूँ या 3 को मल्टीप्लाई 2 से करूँ, आंसर मेरे पास 6 ही आएगा। आगे एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में मेरे पास 3 नंबर्स होते हैं, जैसे हमने एडिशन में लिए ए बी और सी, पहले बी और सी को किया, 3 को 4 से करवाया और उसको फिर 2 से करवाया, आंसर मेरे पास सेम आएगा। इसी तरह अगर मैं ए बी को पहले करूं और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर मेरे पास फिर भी सेम आएगा। अब आ जाए बात आइडेंटिटी की। इसमें हमारे मल्टीप्लाई में हम आइडेंटिटी को 1 लेते हैं, जैसे पहले हम आइडेंटिटी को 0 लेते थे एडिशन में, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई 1 से करवाऊँ या 1 को मल्टीप्लाई ए से करवाऊँ तो आंसर हमारे पास क्या आता है, ए ही आएगा। इनवर्स में मैंने क्या था, आपने उलट करना है। ठीक है, ये मेरे पास ए है तो अब मैं इसका उलट क्या होगा, 1/a। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। उसके बाद हमारे पास 1/a है, इसका उलट में क्या लूँ, a, तो इसमें भी आंसर क्या है, आपस में सेम ही आएंगे। लास्ट पे देखें ज़रा, हमारे एडिशन प्रॉपर्टी भी कर ली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी कर ली, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या है, 3 नंबर्स हैं मेरे पास, a b + c लेते हैं। तो मैं अगर a + b करूँ फिर प्लस करूँ a c, ठीक है, तो ये मेरे पास लेफ्ट होगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अब मैं करूँ a b - c करूँ, a को पहले b से मल्टीप्लाई करवाऊँ, बीच में माइनस लगा दिए, a को अब c से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो पहले थी ये एडिशन के लिए थी, ठीक है, इसमें एडिशन था, अब ये सब्ट्रैक्शन में थी। अब चेक करिए ज़रा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ हमने माइनस लिया है, ऊपर हमने प्लस लिया था। ठीक है, तो ये इसी तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे मूव करें ज़रा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a + b का c के साथ
कैसे लेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और सी को करेंगे। अब जब हम ए और बी जी ऑर्डर की बात करती हूँ, तो ऑर्डर में हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन की भी बात करनी है, हमने ऑर्डर वाइज लेके चलना होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो रियल नंबर को कर रहे हैं। तो मैं इसको इस तरह राइट कर सकती हूँ, ए इज इक्वल टू बी, जो ए है वो ग्रेटर दैन है बी से, और जो बी है वो ग्रेटर दैन किससे है, ए से है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में मेरे पास ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, ये जो साइन है ये एंड का है, जो बी है वो ग्रेटर देन सी से है, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए ग्रेटर देन सी से। एडिटिव में ये होता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो हम a प्लस बी ग्रेटर देन है b प्लस सी, खुद c से खुद से ऐड करके भी हम लिख सकते हैं कि अगर a b से ग्रेटर है तो अगर हम उसमें कुछ प्लस करवाते हैं ना तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। इसी तरह a अगर b से लेस देन है तो अगर a में c और b में भी c करेंगे तो वो लेस ही रहेगा, उस पर एज इट इज़ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो अगर a b से क्या है, ग्रेटर है, तो अगर c ऐड करवाऊँ तो वो भी क्या हो गया, ग्रेटर ही हो गया, लेकिन c कभी भी जो c है वो ग्रेटर देन है 0 से। इसी तरह अगर b a जो है वो लेस देन है b से, तो a c जो है वो लेस देन होगा b c से, तो c जो है वो ग्रेटर देन इसमें भी किससे होगा, 0 से होगा। ये कंडीशंस है इसकी। देखिए ज़रा यहाँ पे जो है वो a जो है वो ग्रेटर देन है a से, ग्रेटर देन है बी से, ए सी जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा बी सी से। इस वाली प्रॉपर्टी में हमने उलट ले जाना है इसको। ये अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, तो ये जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से, और जो सी है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 0 से। उलट लेके चलना है। डिवीजन में भी इसी तरह से, अगर पहले यहाँ पे ए जो लेस देन बी सी से है, जब हम इसको उलट ले डिवाइड में लेके जाएंगे तो ए जो है वो लेस देन, ए जो है वो ए ओवर सी जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, बी ओवर सी से। और अगर a जो है वो लेस देन b से है तो a ओवर c जो है वो ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, b ओवर c से। इसमें भी क्या होगा, जो c है वो लेस देन किसके, 0। रेसिप्रोकल में ये होता है, रेसिप्रोकल में स्टूडेंट आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने साइन सेम ही रहेगा, सिर्फ आपने क्या करवाना है, उसको उलट करवा देना है। पहले a ग्रेटर देन a लेस देन b से, तो जब आपने क्या करवाना है, a ओवर a वो जो है वो साइन जो है वो इस तरफ को, पहले ग्रेटर इस तरफ को था, अब ये इस तरफ को हो जाएगा। तो a ओवर b ग्रेटर देन है ए ओवर 1 ओवर a जो ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर b से। यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन b से है, तो ये 1 ओवर a जो है अब लेस देन 1 ओवर b से रह जाएगा। इसके जो साइन है वो सेम नहीं रहेंगे।